हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्रेरणादायक स्टोरी तो है ही। समझो ना, आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा दे के जाएगी, कुछ ना कुछ क्या की शिक्षा दे के जाएगी। परंतु इसके साथ साथ भैया इसमें बहुत सारे वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी अच्छी कहानी है और आपने इस छोटी सी कहानी में कम से कम 20 वर्ड तो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। आशा करता हूँ अगर कहानी देख रहे हो तो उससे पहले पेन और पेपर लेके बैठना, ठीक है ना। और वर्ड मीनिंग साथ के साथ लिखने हैं, तभी कुछ फ़ायदा होगा। समझो ना, आपको आपके दिल में भी बैठे कि हाँ मैंने वर्ड मीनिंग लिख लिए। समझो ना। तो मतलब कि क्या है कि देखो, मेहनत तो आप कर रहे हैं, टाइम भी अपना वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए मतलब कि आप वर्ड मीनिंग लिख लेंगे तो वो दोबारा फिर उसकी वैल्यू बन जाएगी। समझो ना। इंग्लिश रीडिंग की तो प्रैक्टिस होगी। समझो ना, जितनी भी ज़्यादा आप इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करोगे, समझो ना, उतनी ही आपकी रीडिंग स्किल डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होगी। समझो ना। और जो वर्ड मीनिंग है, डे बाय डे ऐटोमेटिक आपको याद होंगे। समझो ना, ऐटोमेटिक। क्योंकि ये आप वर्ड मीनिंग देख रहे हो, मतलब कि सीख रहे हो, मतलब कि रीडिंग कर रहे हो, तो ऐटो कितने बहुत सारे वर्ड आएंगे। इसी कहानी में 20 वर्ड आएंगे, तो 20 वर्ड अब आए, फिर वो आगे आएंगे, फिर आगे आएंगे, तो ऐटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। समझो ना। परंतु आपने लिखने जरूर है, लिख के एक दो बार पढ़ने भी जरूरी हैं। समझो ना, तब और अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। समझो ना। तो ऐसा करना, देखो करेंगे तो भाई अच्छा बढ़िया से करेंगे। समझो ना, ऐसे ही धीरे धीरे आप इंग्लिश के माहिर हो जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु एक चीज़ है, हर चीज़ है एक टेक्निक से करते हैं ना, टेक्निकल काम से करते हैं, तो उसमें भाई ऑटोमेटिक हमें फ़ायदा तो होगा ही होगा। समझो ना। तो अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कहानी का टाइटल देखते हैं, द कैमल विद ए बेल राउंड हिज नेक। ठीक है। अराउंड हिज नेक मतलब कि क्या कि एक कैमल, ए मतलब कि ए बैल, मतलब जो बैल माने होते हैं घंटी, अराउंड हिज नेक जिसके वो गले में क्या थी, घंटी है। वो कैमल, उस कैमल के बारे में कही, एक कैमल जिसके क्या कि गले में घंटी है, उसके बारे में है। देखो क्या है, क्या कहानी, अभी देखते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देयर लिव्ड ए कार्ट मेकर। ठीक है। कार्ट मेकर को था गाड़ी बनाने वाला। समझो ना, वो जैसे रथ वो होते हैं ना, जैसे होते हैं गाड़ी बनाने वाला, जैसे काट की ये बनाते हैं ना, तो वो था पहले के ज़माने में, तो वही गाड़ियाँ चलती थी, तो वो बनाते थे। मतलब ये लिव रहता था एक कार्ट मेकर, एक क्या कि गाड़ी बनाने वाला क्या है कि रहता था, हु नेम जिसका नाम क्या था, वाज यू यूज वल वल्क का, यूजवल्क का है। ठीक है। यूजवल का है। ही वॉज नॉट डूइंग वेल इन हिज बिजनेस। मतलब कि क्या कि ही वॉज नॉट डूइंग, वह नहीं कर रहा था, वेल अच्छा, इन हिज बिजनेस अपने बिजनेस में क्या कि अच्छा नहीं था, अच्छा काम नहीं कर रहा था, मतलब उसका बिजनेस क्या कि चल नहीं रहा था। ठीक है। डे बाय डे, फिर डे बाय डे क्या है कि ही वॉज बिकमिंग बिकमिंग हो रहा था, पुअर और ज़्यादा क्या कि गरीब होता जा रहा था। समझा। ये तो है भाई, जो अगर काम नहीं चलेगा, पैसे नहीं आएंगे तो भाई तो प्रॉब्लम तो होगी ना। तो वो ज़्यादा और ज़्यादा क्या कि वो डेली गरीब होता जा रहा था। सीइंग देख कर, नो वे आउट मतलब कि कोई भी रास्ता ना देख कर, द कार्ट मेकर जो कार्ट मेकर गाड़ी बनाने वाला था, डिसाइडेड टू सेटल मतलब डिसाइड किया सेटल होने का, इन सम अदर टाउन दूसरे शहरों में, दूसरे जो कस्बे हैं उसमें क्या कि जाने का भाई उसने निर्णय किया। एंड ट्राइड और ट्राई की, लक हिज लक और अपने जो भाग्य की है उसने क्या की, उसने ट्राई की। ये तो भी कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएगा ना, तो बंदा उन्हें सोचा चल दूसरे शहर में चलते हैं, उधर शायद काम बन जाए अपना। ठीक है ना। वाइल जब, द कार्ट मेकर जो गाड़ी बनाने वाला है, एंड हिज फैमिली और उसकी परिवार, वर ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करते थे, थरो ए जंगल, जंगल में से, थरो माने में से, जंगल में से क्या कि
यात्रा कर रहे थे। दे सा उसने देखा, उन्होंने देखा, दे क्या कि उन्होंने से क्या क्या उसकी फैमिली ने, पूरी फैमिली ने, उसकी फैमिली ने दे सा ए फीमेल, उन्होंने देखा ए फीमेल, एक जो फीमेल थी कैमल, सफरिंग मतलब गुजर रही थी, फ्रॉम लेबर, लेबर पेन का मतलब होता है भैया जो जैसे माँ है, माँ जो बच्चे को पैदा करते हैं वो पेन होता है ना वो, तो उन सभी ने देखा भैया, तो वो भैया हमारी जो फीमेल ये ऊँट है ये क्या है, ये तो भाई माँ बनने वाली है, इस पेन से क्या है कि वो सफ़र कर रही है। तो फिर क्या हुआ, सीइंग ऐसा देखकर द फीमेल कैमल, जो फीमेल कैमल है, विनिंग इन पेन मतलब कि शिकायत की, जो फीमेल कैमल ने क्या की, शिकायत की इन पेन, पेन में क्या की उन्होंने वही शिकायत की, बोला समझ देख लिया ना। द कार्ड मेकर वाइफ, जो कार्ड मेकर की वाइफ है, प्लीडिड का मतलब है तरफदारी की, समझो मतलब कि कहने की बात क्या है कि जो ऊँट है उसने उसकी हालत देख के पता लग गया भाई वो भैया शिकायत कर रही है, तो उसकी पत्नी ने भी प्लीडेड की, तरफदारी की विद हिम, उसकी, डिटेन देयर जर्नी फॉर सम टाइम मतलब ये टालने की, देयर जर्नी उनकी जो जर्नी है उसको टालने की क्या की उसने भी भैया मना कर दिया, तरफदारी की भैया मत करो, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, सो इसलिए द पुअर एनिमल, जो पुअर एनिमल कुड बी रेंडिड, रेंडर्ड का मतलब होता है भैया सम हेल्प एट दिस वेट वेटल हाउस मतलब वेटल हाउस का मतलब कीमती जो घंटे हैं ना उनको उन्होंने दिया भाई, उनको दिया, किसको दिया, वो अपने जो कैमल है उसको दिया भाई। द कार्ट मेकर फैमिली, जो कार्ट मेकर की जो परिवार है, स्टॉप्ड रुक गई, देर वहाँ पे रुक गई, एंड और हिज वाइफ और उसकी वाइफ बिगेन नर्सिंग सेवा करने लगी, बिगेन माने शुरू कर दिया, नर्सिंग सेवा करने शुरू कर दी। द फीमेल कैमल, जो कि इसकी फीमेल कैमल की क्या भाई सेवा करने स्टार्ट होगी, भाई करनी पड़ेगी, उस टाइम तो भाई संभालना पड़ता ना। सून जल्दी ही, सी गे उसने दिया बर्थ टू ए बेबी कैमल, एक छोटे से बच्चे को क्या कि उसने भी जन्म दे दिया, ठीक है ना। द कार्ट मेकर, जो कार्ट मेकर था, गाड़ी बनाने वाला था, एंड हिज वाइफ, देखो एक चीज़ और है, देखो कार्ट मेकर शुरुआत में ये वर्ड पहली बार आया, शुरुआत में क्या हुआ ये वर्ड क्या कि पहली बार आया, तो आपने पता लगा कार्ट मेकर क्या होता, पता नहीं था, कार्ट मेकर क्या होता पता नहीं था ना किसी ने भी, परंतु अब ये इतनी बार आ गया है इतने छोटे से पैरे में भी, तो अपने दिमाग में बैठ गया कार्ट मेकर कौन सा आता है, गाड़ी बनाने वाला था, क्योंकि अब ये वर्ड क्या किया अपन ने, क्या किया आसान दिखने लग गया, समझो ना, आसान दिखने लग गया। तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, आप डे बाय डे इंग्लिश को पढ़ते जाओगे, रीडिंग स्किल करते जाओगे, ऑटोमेटिक आपने इंग्लिश की जो रीडिंग स्किल है वो भी आसान दिखने लगेगी भैया, ऑटोमेटिक आप लोगों को वर्ड ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, समझो ना, ऑटोमेटिक आप लोगों को पता भी नहीं होगा और ऑटोमेटिक हो जाएगा सब कुछ, समझो। परंतु रेगुलरिटी कंटिन्यूटी जो बंदा बनाएगा उसी का ही होगा भैया, ऐसे नहीं है, मैं देखता हूँ वीडियो देखते ही नहीं कुछ लोग, तो फिर सोचते हैं हमको भाई ये मिल जाए वो मिल जाए, वो नहीं मिल पाएगा भैया, कैसे मिलेगा, मैं लिख के दे दूँ नहीं मिलेगा भैया, उसी को मिलेगा जो ईमानदारी से मेहनत करेगा, तो ईमानदारी से उसको फल भी मिलेगा, जो धोखाधड़ी करेगा तो भैया उसको कैसे मिलेगा। अरे दुनिया में बहुत है यार, मेहनत करने वाले वो हैं बहुत हैं, और ना मेहनत करने वाले भी बहुत हैं, बाप देख लेना कौन सी कैटेगरी में है, इस देश को उसको किसी को भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए अपनी लाइफ खुद बनाओगे, देश को दूसरा बना देगा, समझो ना, तो यही है, तो थोड़ी सी कोशिश करना, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, कार्ट मेकर, जो कार्ट मेकर है, एंड हिज वाइफ और उसकी जो पत्नी है, टुक मतलब कि ले आई ग्रेट केयर, मतलब ग्रेट केयर, टुक की ग्रेट केयर, एंड और ब्रोट हर और उसके लेके आ गई टू हिज हाउस, अपने घर पे ले आ गई, अलोंग विद हर बेबी, उसके साथ अपने उसके बच्चे के साथ क्या की वो भी अपने घर वापस आ गई, वो जा तो रहे थे वापस आ गए, चलो ठीक है भाई क्या करें हम, आगे तो नहीं जा सकते।
ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब है धीरे धीरे। द बेबी कैमल, जो छोटा सा बच्चा है, ग्रू टू फुल साइज, मतलब बड़ा हो गया, पूरे अपने साइज में बड़ा हो गया भाई, ठीक है ना। फाउंडली, प्यार से, द कार्ट मेकर, जो कार्ट मेकर है, जो गाड़ी बनाने वाला है, टाइड बांध दिया, ए बैल, ए घंटी को, राउंड चारों तरफ, द नेक, नेक के चारों तरफ बांध दिया, ऑफ द यंग कैमल, मतलब ये जवान जो कैमल था, ऊँट था, उसके चारों तरफ बांध दिया। ले भाई चल ठीक है, प्यार है कि उसको घंटी बांध देते ना प्यारे वाले को, तो इसलिए वो उन्हीं में था, उन्हीं में से था। नाउ अब, वैन एवर, जब भी, द यंग कैमल वुड मूव अराउंड, जब भी क्या है कि जो चारों तरफ घूमता, द बेल वाज जिंगल, जिंगल माने बजना, ठीक है, जो घंटी है वो बजनी स्टार्ट हो जाती है। ये तो अभी हम भी किसी पशु को बांधते हैं घंटी, वो गर्दन भी लाता है, जब टन टन की आवाज़ करती है, वो करती ही तो है, समझो ना। तो वो करने लगी, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं, और ये देखो भाई, ये ये अपने परिवार में आ गए हैं, ठीक है ना। मतलब ये है ऊँट, उसका ये छोटा सा बच्चा, ठीक है ना, ये इसकी वाइफ, ये वो काट में करे, समझो ना, देख रहे हैं इनको, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं। द कार्ट मेकर, जो गाड़ी बनाने वाला है, वुड सेल किया द मिल्क, मिल्क ऑफ द फीमेल कैमल, जो फीमेल जो कैमल है, उसका उसका क्या है कि उसने दूध दिया, दूध बेचा, एंड और अर्न लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ का बहुत सारे पैसे, मनी माने बहुत सारे, ए लॉट ऑफ मनी बहुत सारे पैसे, इसका ये मतलब होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे उन्होंने क्या कि पैसे कमाए। सोन, जल्दी ही परचेज्ड, उसने उसने खरीदा, वन मोर माने एक और फीमेल कैमल, एक और फीमेल कैमल उसने भी खरीद ली पैसे से। द फॉर्चू फॉर्चून, फॉर्चून माने भाग्य से, क्या कि द भाग्य से, स्माइल ऑन द कार्ट में कर, मतलब ये भाग्य से क्या कि स्माइल की, मतलब भाग्य ने स्माइल की, देख इसका क्या मतलब होगा, फॉर्चून में भाग्य ने स्माइल की, भाग्य उसके ऊपर न्यूछावर हो गया, ऑन द कार्ट में कर, कार्ट में मेकर के ऊपर क्या कि भाग्य बन गया, समझो ना। सुन जल्दी ही बिकेम, वह होगा द ओनर ऑफ द नंबर ऑफ ए कैमल्स, ओनर हो गया, ओनर का मतलब है मालिक हो गया, ऑफ ए नंबर ऑफ कैमल, मतलब कि नंबर ऑफ कैमल बहुत सारे, ए नंबर ऑफ का मतलब बहुत सारे कैमल्स का क्या है कि मालिक होगा भाई। धीरे 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 1 से 2 बनाए, 2 से 3 बनाए, 3 से 4 बनाए, समझना, ऐसे ऐसे होगा, समझना। ऑल द कैमल, सभी के सभी कैमल, यूज टू करते थे, गो टुगेदर एक साथ, टू गार्डनिंग इन द नियर बाई जंगल, जंगल की में नियर बाई क्या कि चरते थे। गार्जिंग का मतलब है चरना, गराज, देखो कुछ वर्ड पढ़ाते वक्त वैसे ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई बात नहीं, सेंस अपनी वही होती है, ठीक है ना। तो गराज है ये, ठीक है ना, चरते थे एक साथ में। दे यंग कैमल, जो जवान जो मतलब कैमल है, वाज इन ए हैबिट, उसी कैमल की जो पहली बार जिसके गले में घंटी है उसकी बात हो रही है। द यंग कैमल, जो जवान कैमल था, वाज इन हैबिट, एक आदत थी उसकी, टू ट्रेलिंग, ट्रेलिंग का मतलब होता है पीछा करना, बिहाइंड अदर कैमल्स, वो दूसरे कैमल के पीछे पीछे चलने की उसकी क्या की आदत थी, समझो ना। दिस वाज ऑफ ग्रेट कॉन्सन टू अदर कैमल, मतलब कि दूसरे कैमल की क्या की बहुत ग्रेट कॉन्सन, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता की बात थी, दूसरे कैमल के लिए क्या की ये बहुत ज़्यादा क्या थी, चिंता की बात थी भाई, ठीक है ना। दे एडवाइस, उन्होंने सलाह दी, द यंग कैमल, कैमल को, नॉट टू स्टे, भटकना, स्टे माने भटकना, बिहाइंड, स्टे बिहाइंड का मतलब पीछे मत भटका करो भाई, उसने सलाह दी भाई हमारे पीछे मत भटको, आप अपना काम, खाना खाओ, मतलब घास को चरो, समझो ना, तो हमारे पीछे मत रहा करो, उसने काफ़ी बोलते थे उसको, समझो ना। बट परंतु यंग कैमल, जो जवान जो कैमल है, डिड नोट पे हीड, हीड माने होता है ध्यान, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, टू
देयर एडवाइस उनकी जो एडवाइस थी उस पर कभी उसने ध्यान ही नहीं दिया। ले भाई चल ठीक है, मानना है नहीं, वो थे ना बोलते रहते हैं परंतु मानते नहीं ना कुछ लोग, वो उन्हीं में से एक था, ठीक है ना। वन डे, एक दिन, द कैमल जो ऊँट था, वाज ग्राजिंग मतलब ग्राजिंग कर रहा था, मतलब चल रहा था, इन ए नियर बाय जंगल, जंगल में, जंगल के पास में क्या कि ग्राजिंग कर रहा था, चल रहा था, ए लोयन, एक लोयन, हेड सुना, द जिंगल, जिंगलिंग मतलब कि आवाज़, मतलब धुन, ऑफ द बेल्स घंटे की उसने क्या की आवाज़ सुनी, समझा, जिंगल कर रहा था, आवाज़ सुनी, ही फॉलो उसने पीछा किया, द साउंड, साउंड का, एंड सा और देखा, ए कार्वन, कार्वन ऑफ यंग कैमल गार्जिंग, ठीक है ना, ग्राजिंग करते हुए उसने देखा भी, और ही नोटेड उसे नोट किया, वन कैमल मतलब कि एक कैमल को, विद ए बेल जिसके गले में क्या थी, घंटी थी, अराउंड हिज नेक उसके चारों तरफ क्या की घंटी थी, उसको क्या कर नोट किया। स्टेयर्ड बिहाइंड, स्टेयर्ड का मतलब होता है भटक रहा था, बिहाइंड पीछे, एंड स्टिल ईटिंग ग्रास मतलब कि स्टिल माने तब तक, ईटिंग ग्रास खा रहा था, भाई घास को खा रहा था, पीछे पीछे चल के क्या कि घास को क्या कि खा रहा था। द अदर कैमल्स शांत देयर हंगर, अशूर देयर हंगर, एशूज मतलब शांत देयर हंगर मतलब कि उसकी जो भूख है उसको शांत किया, एंड वेंट बैक होम अपने घर पे चले गए, मतलब उन्होंने खाना वाना खा के मतलब अपनी भूख को क्या कि शांत करके, देयर हंगर, एजूड देयर हंगर अपनी भूख को शांत करके क्या कि वेंट बैक अपने घर पे वे वापस चले गए। द यंग कैमल जो जवान जो कैमल था, बिगेन टू लोटर अराउंड मतलब कि आवारागर्दी, लोटर, लोटर का मतलब आवारागर्दी कर रहा था, बिगेन माने जो यंग था वो आवारागर्दी उधर उधर घूम रहा था, वो अपना मतलब खा पी के अपने घर पे नहीं जा रहा था। तो द यंग द लोयन इन द मेन टाइम, मीन टाइम माने इसी बीच, जो लोयन था इसी बीच, हाइड छिपा होता, हिमसेल छिपाया होता, हिमसेल बिहाइंड द ए बुशे, बुशे झाड़ी के पीछे क्या है उसने भी छिपाया था। वैन जब, द कैमल कम गार्जिंग जब जो कैमल था कम आया था गार्जिंग चरने के लिए, नियर द बुशे झाड़ी के पास, द लोयन जो लोयन ने पाउंच, पाउंच माने झपटा मारा, पाउंचिड मतलब झपटा मारा, अपॉन हिम उसके ऊपर क्या किया झपटा मारा, एंड एंड ने किल, एंड एट हिम और मार दिया, और उसको क्या की खा लिया, समझो ना। वो भैया ये तो है भैया, कोई किसी की बात नहीं मानेगा तो भैया मारा तो जाएगा ही, तो उसके साथ ही ऐसा ही हुआ। अब देखो कहानी का मोरल देखते हैं। टेक हीड फॉर गुड एडवाइस, टेक माने लेना चाहिए, हीड, हीड माने होती है मतलब कि अच्छी, हीड माने ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान देना चाहिए एक अच्छी एडवाइस का, क्या भाई हमें ध्यान देना चाहिए, जो कोई कह रहा है वो ऐसे वैसे नहीं कह रहा, समझो ना, हमारी कोई ना कोई गलती होती है तभी कोई बोलता, कभी कोई समझाता, समझो ना, ऐसे वैसे नहीं है, क्योंकि हमारी गलती का हमें ही पता लगता है, दूसरे सामने वाले को थोड़ी पता लगता है। नहीं मतलब कि कहने बात क्या है कि दूसरे, हमारी गलती का दूसरे को दिखती है, समझो ना, हमको खुद नहीं दिखती, हमको पता नहीं लगता कि ये गलती है या नहीं है, तो इसलिए तो भैया थोड़ा सा देख के चलना होता है अपना, ठीक है ना। तो अपनी कहानी इधर अपनी समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। और चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में मज़ा आयो, पढ़ते वक्त मज़ा आयो, और वर्ड मीनिंग आपने सीखे हो लिखे होंगे, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना, लाइक करके आपने ज़रूर जाना है, ठीक है ना। चलो ठीक है भी, बाय हैं। ये देख लो भी, ये है रैगी दी पिक, ठीक है ना, ये शेर है भूसे के नीचे मतलब छिपा हुआ है, और ये गराजिंग कर रहा है, समझना चल रहा है, 5 में आते एकदम से झपट्टा मारा और कर दिया काम ऊँट का, समझो ना। तो ये है लास्ट में पीक रह गई थी, तो इसलिए मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है ना।